रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सईदा ने जो ये मुतालबा किया है ये बतौर मीरास के था, और ये कुरान का हुक्म है। कुरान का ऐसा मुहकम हुक्म है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसी कोई आयत नहीं है कि उसमें यह बताया गया हो कि अंबिया की विरासत नहीं होती। फिर सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत से इनकार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत को मानने से इनकार किया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़ल हमदर्द साहब, मुझे आपको एक इत्तला देनी है कि आपको एक बीमारी लग गई है जिसका नाम है शियत। मुझे कैसे पता चला आपको बीमारी लग गई है? मैं कई अरसे से आपकी वीडियोस देखता हूँ। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, होना चाहिए इत्तेहाद। हम सब मुसलमानों को मिलजुल के रहना चाहिए और इसी में हम सब की भलाई भी है। और आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर शिया और सुन्नी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उन्हीं को ही आप मौजू बना के आप अपने वीडियोस डालते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कई अरसों से आपकी बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि आप तहकीक तो कर रहे हैं, हवाले भी अहले सुन्नत के देते हैं, शिया की किताबों से हवाले नहीं देते हैं, लेकिन तहकीक का नतीजा तो मतलब एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। आपकी वीडियो से ये पता चल रहा है कि आप जो नतीजे निकाल रहे हैं वो खालिसतन शिया के फेवर्स में जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 टॉपिक हैं शिया सुन्नी के दरमियान इख्तलाफी, आप तहकीक करते, तहकीक करके अगर हमें ये बताते कि देखिए इसमें 6 मौक़िफ़ में शिया हज़रात का मौक़िफ़ ठीक है, 4 मौक़िफ़ में अहले सुन्नी का मौक़िफ़ ठीक है, तो समझ में आता है कि हाँ शायद आप दयानतदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं। लेकिन माज़रत के साथ बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आप मतलब आपका रुझान शियत की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। और थोड़े दिन पहले कई लोगों ने आपको शिया क्लेम भी किया, आपने ख़ुद भी कहा कि मैं शिया हो गया हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये बीमारी आपको लग गई है और बराए मेहरबानी इसके ऊपर तवज्जो दें। आपके बहुत सारे लेक्चर्स जैसे कि हज़रत अबू बकर पहले ख़लीफ़ा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर हज़रत उमर ने धमकी लगाई, उसके बाद आपका ये फ़दक का मसला। आज मैं इस वीडियो में फ़दक के मसले को डिस्कस करूँगा और इंशाअल्लाह आने वाले मेरे जो वीडियोज़ होंगे उसमें ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपके मैं इंशाअल्लाह जो है इसमें आपको अपनी राय दूँगा। कोशिश करूँगा आपका इलाज करने की। तो मैं आज शुरू करता हूँ आपका फ़दक वाला मसला। फ़दक के मसले में आपने कहा कि आपके नज़दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ख़ता पे हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हक़ पे है। ये आपने मतलब अपनी तहक़ीक़ बयान करके, तहक़ीक़ शो करके हमको ये रिज़ल्ट दिया। और बाकायदा आपने ये भी अल्फाज अदा किए थे उसमें कि अगर कोई शख्स हज़रत फ़ातिमा को ख़ता पे कह के वो गुस्ताखी नहीं कर रहा है तो हज़रत अबू बकर को ख़ता पे कह के इसमें मतलब इसमें क्या हर्ज है, क्या गुस्ताखी हो जाएगी। तो मैं आपको ये इत्तला दूँ कि जिनकी आप फेवर कर रहे हैं वो सिर्फ़ ख़ता पे नहीं कहते। रसूल के जाने के बाद उम्मत में और अहले बैत में एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह थी एक जायदाद, एक जागीर। इस जागीर को अहले बैत को इस जगह की जरूरत नहीं थी, लेकिन नबी की बेटी ने इस अंदाज से जंग लड़ी है कि रसूल की बेटी ने इस्लाम के लबादे में छुपे हुए मुनाफिकों को जाहिर कर दिया। वो बाकायदा काफिर करार करते हैं, वो बाकायदा मुनाफिक करार करते हैं। भाई हमारे यहाँ अहले सुन्नत में अगर मान लीजिए कभी किसी ने ये कहा भी है कि भाई हमारे नज़दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हक़ पर हैं और हज़रत बीवी फ़ातिमा ख़ता पे, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो इतने मोहतात अल्फाजों में और इतने मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत फ़ातिमा की कहीं से कोई जो है शान में कोई कमी आ जाए। लेकिन अपोज़िट पार्टी जो है वो ऐसा नहीं करती, वो सिर्फ़ ख़ता पे नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती है कि हज़रत अबू बकर
को कहे कि नहीं उसमें उनका मौक़िफ़ सही नहीं था और वो तो उनसे मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई अबू बकर को ख़ता पे कहे तो उसमें क्या हर्ज है, तो तुम्हारे लिए तब भी शेखुल इस्लाम बनता है और रहता है कि जो सईदा को मुनाफिकीन के साथ तशबीह देता है या ख़ता पे कह देता है, वो तुम्हारे लिए शेखुल इस्लाम है, तुम्हें कबूल है। लेकिन कोई अगर जनाब अबू बकर को ख़ता पे कह दे, तुम क्या करोगे? अर्ज ये है, आपने चलिए नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन आपका रुझान वही है, आपने दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर आप कह रहे हैं कि मतलब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। भाई दरबार का लफ्ज़ जो है वो बाकायदा वो इस्तेमाल करते हैं कि वो हाकिम हैं, हाकिम के दरबार में गई, यही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो इससे क्या समझेगा आदमी। और आप कह रहे हैं मकान को दरबार कह सकते हैं। भाई आप माशाल्लाह आलिम आदमी हैं, आपको नहीं पता कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल जब होता है तो वो करीने के हिसाब से समझ जाता है या सामने वाले की इंटेंशन कि अगर आप मान लीजिए हज़रत अबू बकर को ख़ता पे कह रहे हैं और उसके बाद दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो फिर इससे क्या समझा जाएगा कि आप मतलब, क्योंकि भाई आपके सामने वाली जो पार्टी है वो दरबार कह रही है और तंज के अंदाज में कह रही है और आप ने कहा मैं तुझे दरबार में फासिक नहीं करने आई, काफिर करने। आप भी वही दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है इससे। खैर, अब मैं आता हूँ अपने मौजू पे। आपने 3 लेक्चर इसके लिए रिकॉर्ड किए, बल्कि 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए आपने, जिसमें 3 लेक्चर आपके तकरीबन 1 साल पुराने हैं और 1 लेक्चर आपका अभी 4 महीने पुराना है, जिसमें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाज़ा किसने पढ़ाया इस ज़िमन में आपने लेक्चर दिया था। उसमें भी थोड़ा सा ये फ़दक का मसला आपने डिस्कस किया, तो टोटल 4 लेक्चर बन जाते हैं। तो मैं इसमें से मैंने जो चारों लेक्चर देखे आपके और देखने के बाद मैंने ये इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस बीमारी ने, शियत की बीमारी ने आपको हक़ से थोड़ा सा हटा दिया है। आप हक़ बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने हदीसें भी मौजूद हैं, कुरान भी मौजूद है, उसके बावजूद आपने उसके अंदर थोड़ी सी ख़यानत करी है मेरे हिसाब से। आपने उसको जैसे जो आपका मकसद है शिया सुन्नी इत्तिफ़ाक़ वाला, ये मकसद है ना आपका कि भाई शिया सुन्नी में इत्तिफ़ाक़ हो जाए, तो उस मकसद पे आप पूरे उतरते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने हदीस पढ़ने में ख़यानत करी है, हदीस के अंदर चीज़ें वाज़े तौर पे मौजूद हैं और उसके बाद आपने उसके अंदर जो है वो दयानतदारी से काम नहीं लिया और चीज़ों को दयानतदारी से बयान नहीं किया और इधर का जोड़ा उधर का जोड़ा करके आपने अपने मौक़िफ़ को साबित कर दिया। साहब जो है हज़रत फ़ातिमा हक़ पे है, जिसमें पहले आपने पहला पॉइंट, मैं 4 पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। इन 4 पॉइंट में पहला पॉइंट जो आपने उठाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो विरासत है वो कुरान से साबित है के था, और ये कुरान का हुक्म है। कुरान का ऐसा मुहकम हुक्म है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी जो विरासत तकसीम होती है ये कुरान के इस हुक्म से होती है। इस आयत को मैं आगे जाकर आपके सामने तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू करूंगा। ये आपका पहला इस्तदलाल जो मैंने नोट किया कि भाई आप कह रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत कुरान से साबित है। बाकायदा उसके आपने हवाले भी दिए, आपने सूरह मरियम का हवाला दिया, सूरह निसा आयत नंबर 11-12 का हवाला दिया आपने, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम का हवाला दिया। माशाल्लाह 3-4 आयतें आपने पढ़ के ये साबित किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की भी विरासत होती है, और अगर विरासत होती है तो फिर बटेगी। हम आपकी इस बात को मान लेते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है। इस बात को हम मान के आगे जो हुआ है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है बकौल आपके, तो ये बात सिर्फ़ आपको पता है या उन शिया राज़ियों को भी पता है जो हज़रत अबू बकर के ऊपर तबर्रा कसते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता होना चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है? पता होना चाहिए ना उनको। जाहिर सी बात है भाई, आप कह रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती 1400 साल बाद, आज आप बता रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है, कुरान से आपने इसको साबित किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है तो सबसे पहले ये बात किसको पता होनी चाहिए थी? इमामुल अंबिया जो हमारे रसूल हैं उनको भी पता होगी ना, कि उनको नहीं पता होना चाहिए? वो तो गाफिल नहीं होंगे ना इससे। अब अगर मान लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है,
तो अब आइए हम कुरान की, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, 2 आयतें पढ़ूँगा आपके सामने। सूरे बकरा की आयत नंबर 180, ये क्या बता रही है आपको जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो, मतलब कि अगर कोई अपने पीछे माल, अगर उसके पास माल है और उसका वक्त करीब आ गया है, वो माल छोड़कर जाने वाला हो, तो जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये मुत्तकी लोगों के ज़िम्मे एक लाजिम हक़ है। ये सूरे बकरा आयत नंबर 180 के अंदर अल्लाह ताला बयान करता है, और ये आयत हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। आपको मुझको मनसूख हो गई है, नहीं मनसूख गई, ये सब बात की बहस है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत का पता, तो आप ये मानते हैं ना कि उनको पता होगा कि इसमें बाकायदा है कि अल्लाह ने तुम पे फ़र्ज़ किया है कि अगर कोई आदमी जो मरने के करीब आ गया है तो दस्तूर के मुताबिक वो वसीयत कर जाए। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये क्यों लाजिम करार पाता था कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत होती है तो लाजिमन उनको जो है अपनी वफ़ात से पहले इसको वाज़े करना क्यों ज़रूरी था? इसकी वजह मैं आपको बता दूँ। सूरे हश्र की आयत नंबर 6, 7 और 8 जो आपने अपने लेक्चर में पढ़ के सुनाई है, उसके अंदर जो माले फ़ै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शिया सुन्नी दोनों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उसके अंदर रसूलुल्लाह का भी हिस्सा है, अल्लाह का भी हिस्सा है, मुसाफिरों का भी हिस्सा है, क़राबतदारों का भी हिस्सा है, वो सब बट रही हैं ना। और रसूलुल्लाह ने उसको बाकायदा उसकी एक सेटलमेंट किया था कि भाई ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा, फदक से ये यहाँ जाएगा, बनु नज़ीर से हमारे घर का ख़र्चा चलेगा, और खैबर का जो हिस्सा है उससे ये होगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने ऑलरेडी सेट कर दी। अब उनके जाने का वक्त करीब आ गया है, तो अब आप ये बताइए कि एक तो होती है एक आम आदमी की जायदाद। आपने सूरे निसा पढ़ के ये बताया है ना हमको कि ये जो सूरे निसा की आयत हमको रसूलुल्लाह देकर गए हैं कि मतलब अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम अपने औलाद के लिए वसीयत करो, उसमें ज़ौजैन का हिस्सा है, वालिदैन का हिस्सा है, औलाद का हिस्सा है, सब बताया है। आपने कहा कि मतलब ऐसी कोई आयत नहीं है कुरान मजीद में जो ये बताए कि अंबिया अलैहिस्सलाम का हिस्सा नहीं हो। इस ऐसी कोई आयत नहीं है कि उसमें ये बताया गया हो कि अंबिया की विरासत नहीं होती। आयत के तहत आप हिस्सा भी मतलब तकसीम तो इसी आयत के तहत होगी ना। सूरे निसा की 11-12 के तहत ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम होएगी। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। अव्वल तो वो रसूलुल्लाह के, जैसे कि एक आम आदमी के हाथ में उसकी जायदाद होती है। फ़र्ज़ करिए कि मेरी जायदाद है, मेरे पास 3 घर हैं, मेरे पास 3 घर हैं और उन 3 वो मेरे कब्ज़े के अंदर हैं, दुकानें हैं वो मेरे कब्ज़े में हैं, चल रही हैं, मेरे 2-3 औलादें हैं। और अगर मैं उसको बग़ैर बताए दुनिया से चला जाता हूँ तो दस्तूर के मुताबिक क्या होगा कि मेरे अगर 2 बेटे और 1 बेटी हैं तो बेटों को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिल जाएगा। अगर मेरे वालिदैन हयात हैं तो 1/3 उनको मिल जाएगा, मेरी बीवी हयात है तो 1/8 उसको मिल जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है एक आम आदमी के लिए। लेकिन रसूल के मामले में ये कैलकुलेशन सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जायदाद उनके हाथ में नहीं है, वो एक सिस्टम के अंदर गर्दिश कर रही है। उनकी जो विरासत है बकौल आपके कि मतलब विरासत होती है, तो उनकी जो विरासत है वो तो एक सिस्टम के तहत गर्दिश कर रही है। तो अब रसूल अपने जाने से पहले क्या उनके ऊपर ये लाजिम करार नहीं पाता था कि उस सिस्टम के अंदर जो उनकी जायदाद है, अगर उनका मतलब उनको तरका देना होता अपने बच्चों को, तो उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो उसको वाज़े करके जाएं कि भाई अब मेरी ज़िंदगी तक ये मैंने इसको दे दिया, उसको दे दिया, फ़ला को दे दिया, डमक को दे दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी अपनी औलाद को सौंप जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के तहत है, वो उनके कब्ज़े के अंदर नहीं है। वो एक सिस्टम है जिसके सिस्टम के अंदर वो पैसा या वो जो कुछ भी हो रहा था वो गर्दिश कर रहा है। तो उनके ऊपर लाजिम करार पाता था कि वो उसकी डिटेलिंग करें। अच्छा, डिटेलिंग करने की एक और वजह क्या है? वजह ये है
कि आपको पता है सूरह निसा के हिसाब से कि अगर आदमी की सिर्फ लड़कियां हों तो जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा उसको, पूरे हिस्से को तो मिल ही नहीं सकता ना। कुरान कहता है कि अगर तुम्हारी 2 बेटियां या 2 से ज़ायद बेटी हों तो तुमको 66.6% मिलेगा, उसके बाद भी बच जाएगा, वो जो बचेगा वो कलाला रिश्तेदारी को चला जाएगा। और अगर तुम्हारी 1 बेटी हो तो फिर जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा उनको। अब ये जो आधा हिस्सा बच रहा है तो ये किसको जाएगा? ये कलाला रिश्तेदारी को जाएगा। कलाला रिश्तेदारी आप समझ सकते हैं, मतलब जो आपके जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उनको ये बचा हुआ हिस्सा मिलेगा। रसूल अस्सलाम की 9 बीवी, मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ उस वक्त हयात थीं, उनको मिलेगा ना 1/8। 1/8 सबसे पहले बीवियों में तरका तकसीम किया जाएगा। अब सोचिए 1/8 में कितनी बीवियां हैं? 9, मतलब 12.5% करीब बनता है ये 1/8। 100 रुपये का 12.5% बनता है, तो एक बीवी के हाथ में 1 पॉइंट समथिंग कुछ % एक बीवी के हिस्से में आएगा। उसके बाद 12.5% माइनस करने के बाद अब बेटी को आधा मिल जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा अब वो किसका हक़ है? उसमें हज़रत अली का हक़ है, क्योंकि वो करीबी रिश्तेदार में आते हैं। उनके चचा हयात हैं, उनका हक़ है। चचा के बच्चे हयात हैं, उनका हक़ है। तो इन सब लोगों में ये तरका बटेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जायदाद हो गई ना, ये सिंपल नहीं है कि जिसको मरने के बाद फ़ौरन आपने कहा कि 2 रुपये इनको दे दो, 4 रुपये इनको दे दो, 5 रुपये इनको दे दो। एक जायदाद जो कि गर्दिश कर रही है, कहाँ पे? एक सिस्टम में गर्दिश कर रही है, और अगर रसूल उसको नुमायां नहीं करके जाएंगे तो प्रॉब्लम्स पैदा होंगी ना। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं और आप हम सब मानते हैं कि रसूल हमारी तरह लापरवाह तो नहीं थे, मेरी और आपकी तरह, कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ जो कि जायदाद आप समझते हैं आज भी 1400 साल से लोग जायदादों के लिए लड़ाई झगड़ा कर ही रहे हैं ना। मुसलमान या कोई भी हो, जब भी जायदाद की बारी आती है तो भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, भाई बहन आपस में लड़ जाते हैं, वालदैन से इख्तलाफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये रसूल के लिए लाजिम करार पाता था। तो अब अगर लाजिम करार पाता था तो दिखाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ वसीहत करी है कि मेरी ये जायदाद, फ़ला जायदाद, ढमक जायदाद, ये वो मेरे इस बच्चे को दे दो, इस और जो कलाला रिश्तेदारी का है वो उनको दे दो, वगैरह वगैरह। है आपके पास हिस्ट्री में? नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपका ये जो मुकदमा है ये सिर्फ़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ता पे नहीं करार पा रहा है। आप सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक ये बात जा रही है आपकी, कि इतनी बड़ी बात कि अगर उनकी विरासत बच्चों में तकसीम होनी थी तो उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड जायदाद को तकसीम क्यों नहीं किया? ये सवाल बनता है, जवाब दीजिएगा आप इसका। ये सवाल बनता है, वरना ये तोहमत है आप लोगों की। ये तोहमत कहाँ जा रही है? आप अपने अक़ीदे को साबित करने के लिए देखिए कि ये बात जा कहाँ तक की रही है। मैं तो इसको ऐसे नहीं समझता हूँ। तो ये आपके पहले पॉइंट का मेरा जवाब है कि आप इसका जवाब दीजिए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया अलैहिस्सलाम का तरका बटता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जायदाद को बांटा क्यों नहीं? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसका जवाब दीजिएगा मुझको कि रसूलुल्लाह ने अपना तरका क्यों नहीं बांटा। दूसरा पॉइंट आपने जो इसमें ज़िक्र किया कि आपने कहा कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर की पेश करदा रिवायत का इनकार किया। फिर सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत से इनकार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत को मानने से इनकार किया। ये बात आपने अपने लेक्चर में कही है कि उन्होंने इनकार किया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी आपने कोई दलील नहीं दी कि मतलब कब इनकार कर दिया। जबकि जिस रिवायत को आपने ये साबित करने के लिए पढ़ा था कि ये तरका मखसूस ये जो माले फ़ै की जो जायदाद थी, हज़रत अली ने, हज़रत उमर ने बाकायदा इसका ख़ुद बयान किया कि ये मखसूस थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये आपने बयान किया था। उसी रिवायत के अंदर अगर आप उसको, मतलब मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि आपने मतलब उसको छुपाया है, अगर छुपाया तो बहुत गलत काम किया आपने, वरना उसी रिवायत के अंदर बाकायदा इस बात की गवाही मौजूद है कि हज़रत
अली हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कसम लेके हज़रत उमर ने कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात आप ये नहीं कह के गए थे कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत तकसीम नहीं होती, ये सदक़ा है। और इसी रिवायत के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत अली ने भी कबूल किया कि जी हाँ हमें ये पता था। और इसी रिवायत के अंदर हज़रत अब्बास ने भी कबूल किया कि जी हाँ हमको ये पता है। तो जिस रिवायत को आप अपने शवाहिद में पेश कर रहे थे कि ये ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, उसी रिवायत के अंदर इस बात की ये बात मौजूद है कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास ने गवाही दी कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तरका जो है वो बटता नहीं है, वो सदक़ा होता है। तो फिर आपने किस बिना पे ये बात कही कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने इस रिवायत को मानने से इनकार किया? उसके शवाहिद तो आपको पेश करने की ज़िम्मेदारी बनती है आपकी, आपको बताना पड़े। देखिए छोटा मसला नहीं है, फ़दक का मसला आप जानते हैं कि एक ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन को वो गासिब कह रहे हैं, वो मुनाफिक कह रहे हैं, वो काफिर कह रहे हैं। मैं वीडियो लगा दूंगा इसके अंदर कि किस तरीके से वो बदतमीज़ियाँ करते हैं इस फ़दक के मसले को लेके। बीबी ने कहा मैं तुझे दरबार में फासिक नहीं करने आई, काफिर करने। और आप अगर उनके साथ आपको लगता है कि उनका मौक़िफ़ सही है तो आप कम से कम आपने 3 वीडियो बना डाली, आप इसकी सनद बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आप कम से कम यही बता दिए लिखा कहाँ पे है ये। आप कम से कम इतना तो बताएंगे ना कि कहाँ पे लिखा है भाई ये कि हज़रत अली ने इस रिवायत को मानने से इनकार कर दिया, हज़रत फ़ातिमा ने इस रिवायत को मानने से इनकार कर दिया। आपने बुखारी की रिवायत पढ़ी, आपने मुस्लिम का हवाला दिया, जिस रिवायत को आपने पढ़ा है उस रिवायत के अंदर हज़रत फ़ातिमा ने इनकार किया, यही बता दीजिए। बुखारी आप बार बार बुखारी कह रहे हैं, जब भी आप अहले बैत के ऊपर बात करते हैं या खुलफाए राशिदीन की बात कर रहे हैं आप, तो बार बार अपने लेक्चर्स में एक बात कहते हैं कि भाई बुखारी कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब है। तो पहले हम बुखारी में देखेंगे बुखारी के अल्फाज जो है, तो बुखारी में आप दिखाइए ना कि हज़रत अली ने इनकार किया कि भाई हम नहीं मानते आपकी ये बात। आप बताइए कि हज़रत फ़ातिमा जिस रिवायत को 424240 4241 बुखारी की जो हदीस है उसमें कहाँ लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ने इनकार किया? उसमें तो लिखा वो नाराज़ हो गई। तो ये नाराज़ होने से आप अपने दिमाग से जो चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे भाई, हम बयान कर देंगे उसके अंदर कि भाई अगर हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हुई हैं तो हम उसकी जो है वो तावील क्या कर सकते हैं? भाई हम ये कह देंगे भाई उनको अफसोस हुआ कि भाई उनके वालिद ने तरका नहीं छोड़ा। और भी बहुत सारी तावीलें हैं, लेकिन मैं तावील नहीं करना चाहता यहाँ पे, मैं उस रिवायत को अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर ख़ता पे थे। भाई किस बात की ख़ता है ये बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा है हज़रत फ़ातिमा से? वो हज़रत फ़ातिमा से क्यों, हज़रत फ़ातिमा उनसे क्यों खफा होंगी? मुझे ये आप समझिए, क्या उन्होंने वो जो फ़दक की जायदाद थी वो अपने घर रख ली, अपने बच्चों के नाम कर दी, अपने वफ़ाद में इस्तेमाल कर ली? क्यों नाराज़ होंगी हज़रत फ़ातिमा? उसकी वजह भी तो आप बताइए ना कि भाई अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बता रहे हैं कि आपके वालिद ये बता के गए हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का जो तरका है वो तकसीम नहीं होता, वो सदक़ा होता है, ये उन्होंने बताया। फिर उसी रिवायत के अंदर बाकायदा ये बात वो बता रहे कि जिस काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से करते आ रहे थे, मैं उस काम से 1 इंच भी, मतलब ये इंच मेरे अल्फाज हैं ये कि मैं उससे हटना नहीं चाहता। जैसे उन्होंने किया था उसी तरीके से उस काम को मैं अंजाम देता रहूँगा, और अगर मैं उसमें ज़रा सा भी कुछ हेर फेर करूँगा तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। ये इस तरीके के अल्फाज हैं, मुझे इस वक्त अल्फाज नहीं याद हैं, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा हदीस को। तो हज़रत अबू बकर तो अपने मफाद में नहीं रहे, तो नाराज़ क्यों होंगी बीबी? इसकी वजह तो कुछ होना चाहिए ना। नाराज़ भाई अगर वो अपने मफाद में ले लेते, अपने मसरफ़ में ले लेते, तब ये समझ में आता कि भाई वो हज़रत अबू बकर से नाराज़ होंगे। जैसे कि वो जो इल्ज़ामात लगाते हैं हमारे शिया भाई कि साहब वो मुनाफिक हो गए, या वो जो है गासिब भी कहते हैं
उनको, तो फिर क्या गज़ब कर लिया उन्होंने, अपने फेवर में रख लिया या अपनी औलादों के नाम कर दी थी जायदाद। जो आप कह रहे हैं कि मतलब वो ख़ता पे थे, किस बात की ख़ता पे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम को सेट करके रखा था अपनी वफ़ात तक। या तो आप साबित कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जायदाद को मतलब बयान कर दिया था कि भाई ये मेरे बच्चों को दे देना। अच्छा, जो रिवायत आप लोग पेश करते हैं वो जो तारीख़ की किताबों के अंदर दर्ज है कि बीबी फ़ातिमा के नाम वो लिख के गए थे, गवाहों में हज़रत अली थे, हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अजमईन, ये गवाहों में थे कि भाई ये हमने तुमको दी। एक चीज़ को रसूलुल्लाह एक सिस्टम के तहत कुछ इंतज़ामिया को देकर गए हैं, तो ये बताइए कि जब अगर वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इंतज़ामिया को शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे? या मतलब अपने घर में बैठ के कहा वो तुमने ले ली, वो तुमने ले ली, ये हमारे कब्ज़े में, जो हम अपने घर में बैठ के इस बात को कर सकते हैं? अगर वो चीज़ हमने किसी के हैंड ओवर करी है तो हम उसको इत्तला करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई आज से इसकी, मेरे बाद इसकी ज़िम्मेदारी इनको दे दीजिएगा, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो दिखाइए कि जो है रसूलुल्लाह ने इंतज़ामिया को, जो भी उस वक्त इंतज़ामिया थे, उनको कहाँ बताया कि भाई मेरा तरका जो है मेरे बच्चों को सौंप दिया जाए मेरी वफ़ात के बाद। तो आप अगर ये कहते हैं कि हज़रत अली ने इनकार कर दिया था तो इसका भी सबूत आपको देना पड़ेगा। आप बताइए कि हज़रत फ़ातिमा ने रिवायत मानने से इनकार कब किया और हज़रत अली ने रिवायत मानने से कब इनकार किया, इस बात का भी जवाब आपको देना है। अब आपका तीसरा पॉइंट, आपने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़बर वाहिद को पेश किया। ये हमें ये दी जाए। सैयदा ने यहाँ पर कुरान मजीद से इस्तिदलाल किया, कुरान मजीद की आयत पेश की, दूसरी जानिब से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत पेश की। ये आपका तीसरा एतराज़ है, जो मतलब बड़ा एतराज़ है कि आप कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर ने कुरान के आगे ख़बर वाहिद पेश करी। तो आप बुखारी कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान कहाँ पेश किया? बुखारी की कौन सी रिवायत में, मुस्लिम की कौन सी रिवायत में हज़रत फ़ातिमा ने कुरान को पेश किया? भाई रिवायत तो ये बताती है कि उन्होंने हज़रत अबू बकर से मुतालबा किया, हज़रत अबू बकर ने रिवायत पेश करी, रिवायत पेश करने के बाद आगे के अल्फाज हैं कि सैयदा नाराज़ हो गई, फिर उसके बाद वो 6 महीने तक हयात रही, उन्होंने हज़रत अबू बकर से बात नहीं करी। हम इसकी तावील करेंगे इस सिलसिले में बात नहीं करी, हम इसकी तावील ये करेंगे इस सिलसिले में बात नहीं करी, तो ये तो हमारे फेवर में चली जाएगी बात कि भाई उनके समझ में आ गया, हमारे हिसाब से तो उनके समझ में आ गया कि ये बात जो है मतलब ठीक है। भाई उन्होंने और भी क्योंकि गवाही, उनके शौहर की गवाही मौजूद है, आपने जो रिवायत पढ़ी उसी रिवायत में गवाही मौजूद है। चचा हज़रत अब्बास की, जिनको वो लेकर गई थी तरका मांगने के लिए, उन्होंने भी गवाही दे दी कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी। उसके बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गवाही आपकी मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तरका जो है वो सदका होता है, उनकी विरासत जो है वो सदका होता है। ये उसके बाद उसी रिवायत में 3094 बुखारी की रिवायत में हज़रत उमर ने सिर्फ़ हज़रत अली से कसम लेके नहीं पूछा था कि क्या आपको ये पता है कि वहाँ जितने भी अफराद बैठे हुए थे, रिवायत बहुत तवील है, मैं पढ़ूँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे उस रिवायत को पढ़ने में। और नंबर मैंने बता दिया, स्कैन पेज भी मैं लगा दूँगा इसका, 3094। उसके अंदर कौन कौन हज़रत उस्मान वहाँ मौजूद हैं और दीगर सहाबा वहाँ मौजूद है। कम से कम 7-8 लोग ऑलरेडी उस कमरे में मौजूद है जिनसे हज़रत उमर ने कसम लेके कहा कि आप गवाही देते हैं इस बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि हमारा जो विरासत है वो सदका होता है। उन्होंने कहा जी हाँ ये बात ठीक है। और उसके बाद हज़रत अली, हज़रत अब्बास ने भी बात की। आप कह रहे हैं कि ये ख़बर वाहिद है। भाई ख़बर वाहिद की इस्तिलाह आपकी जो है 100 साल के बाद ईजाद हुई है। ख़बर वाहिद मतलब किसको कहते हैं? आप माशाल्लाह मुफ्ती, आपको बेहतर पता होगा ख़बर वाहिद कहते किसको हैं भाई। ख़बर वाहिद की इस्तिलाह उस जगह पे इस्तेमाल करी जाएगी कि जब एक आदमी ये कह रहा हो कि मैंने ये बात अपने वालिद से सुनी, तो मैं उससे पूछूंगा तुम्हारे वालिद कहाँ कहीं मर गए? अच्छा, उन्होंने किससे सुनी? उन्होंने अपने वालिद से सुनी। अच्छा, वो कहाँ है? वो भी मर गए। उन्होंने किससे सुनी? उन्होंने अपने चाचा से सुनी थी, वो कहाँ है? वो भी मर गए। मतलब कि जो बात वो शख्स बता रहा है उसकी गवाही देने के लिए कोई भी शख्स
इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, उस रिवायत को हम कहते हैं ख़बर वाहिद। इसीलिए ख़बर वाहिद को हम ज़न्नी सबूत कहते हैं, वो क़तइयत का दर्जा नहीं रखती है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे, ख़बर वाहिद क़तइयत का दर्जा नहीं रखती। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रिवायत पढ़ी उसके ऊपर उन्होंने गवाही पेश कर दी। हज़रत उमर की रिवायत इस बात की गवाही दे रही है कि एक आदमी ने गवाही नहीं दी, दो आदमी ने गवाही नहीं दी, ख़ुद अहले बैत ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा के गए हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का जो विरसा होता है वो सदक़ा होता है। तो इसके ऊपर आप ख़बर वाहिद का इतलाक़ कैसे कर सकते हैं? तो ये कम से कम उसूल तो ठीक रखिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको शियत की बीमारी लग गई है, इलाज की ज़रूरत है आपको, और मैं इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ एज़ अ भाई आपके। तो मेरी बातों पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपका रुझान शियत की तरफ जा रहा है, भाई आपने जो जितने भी मसले अभी हज़रत अबू बकर और हज़रत अली को लेके, हज़रत अली अफज़ल हैं या हज़रत अबू बकर अफज़ल हैं, या हज़रत अबू बकर ने जनाज़ा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वगैरह वगैरह, ये जो आप बातें अब इस वक्त कर रहे हैं, इन बातों का अहले सुन्नत में अगर आप सुना रहे हैं तो ये बताइए कि हमारे अहले सुन्नत में तो इस पर सबका इत्तेफाक है। हम तो इसके ऊपर हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं। जब कोई शिया आते हैं हमारे पास मुनाजरे वगैरह करने तो हम उनसे फिर बात करते हैं, वरना हम अहले सुन्नत में तो ये बातें नहीं करते हैं कि हज़रत अबू बकर अफज़ल हैं या हज़रत अली अफज़ल हैं। रही बात नाज़मियों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हमारे नज़दीक तो हज़रत अबू बकर भी हमारे सर के ताज हैं और हमारे हज़रत अली मौला अली भी हमारे सर के ताज हैं। हम अली अलैहिस्सलाम को भी अपना प्यारा समझते हैं और हज़रत अबू बकर को भी प्यारा समझते हैं। तो हमारे अहले सुन्नत में ये बातें जो अब आप कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप दयानतदारी से आप स्टडी करके रिज़ल्ट निकाल लें, तो ये जो दो तीन बातें मैंने कही हैं तो इनके जवाब दीजिए। भाई आप बताइए कि अगर कुरान से साबित है अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी वफ़ात से पहले इस बात को वाज़े क्यों नहीं किया? अगर भाई उनको पता है ना कि मेरी विरासत बंटनी है, विरासत मेरी जो है इंतज़ामकारों के हाथ में है, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरे वफ़ात के बाद मेरी विरासत आप मेरी औलादों के हैंड ओवर कर दीजिएगा, बताना पड़ेगा ना उनको। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हज़रत अली क्या कहते हैं ने इनकार किया, जबकि उस रिवायत के अंदर मौजूद है कि हज़रत अली ने इस बात की गवाही दी कि हाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत नहीं बढ़ती है। तो ये आप फिर दयानतदारी से तो तहक़ीक़ नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका रुझान उधर नज़र आ रहा है। अगर आप दयानतदारी से तहक़ीक़ करके 10 मसलों में से 4 मसलों में कहते कि शिया ठीक हैं, 6 मसलों में सुन्नी ठीक हैं, तो समझ में आता है कि भाई हाँ चलो आप दयानतदारी से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही। यहाँ तो आपकी ये जो ख़यानतें हैं ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है? चौथा पॉइंट आपने कहा दरबार। मेरी उस वीडियो पे जो एतराज़ किया गया उसमें से एक ये भी है कि मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सईदा अलैहिस्सलाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में गई। तो आगे जी देखें, शियों की तरह दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अबू बकर का दरबार कहा था, वो तो मस्जिद में बैठा करते थे, दरबार ही नहीं था। भाई मकान जो है वो मकीन से होता है। अगर हज़रत अबू बकर मस्जिद में बैठेंगे तो वो दरबार हो जाएगा। दरबार से मुराद ये है कि जहाँ पर खलीफा बैठेंगे वो उस जगह के लिए आप यूँ समझ लें कि उसको दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आपने कहा कि मैंने दरबार का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था, तो जिस जगह आदमी बैठता है उसको दरबार भी कह सकते हैं। मतलब आदमी मकीन से बनता है, इस तरीके की कोई बात आपने कही थी। तो ये दरबार का लफ्ज़ मकान के लिए कभी नहीं इस्तेमाल होता है। हाँ, मकान के अंदर अगर कोई आदमी अपना दरबार लगा के बैठता है, दरबार किस मायने में इस्तेमाल होता है कि भाई एक मसनद पे आदमी बैठा हुआ है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो कुछ हुक्म जारी कर रहा है वगैरह वगैरह, इस तरीके के जो माहौल होता है उसको दरबार का नाम दिया जाता है। या फिर दरबार का लफ्ज़ जैसे कि हमारे शिया हज़रात इस्तेमाल करते हैं हज़रत अबू बकर के लिए कि वो अपने दरबार में हाकिम बैठा हुआ था और उसके बाद बीबी उससे मुतालबा करने गई। तो यहाँ पे जब वो दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करते हैं कि मतलब एक राजा है जो कि मतलब जिसको ना अल्लाह का खौफ ना, वो अपने आप को जो ही खुदा समझे हुए और जो हुक्म जारी कर रहा है उसके बाद उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं वगैरह वगैरह, तो उसको नेगेटिव में ले रहे हैं कि वो उस तरीके का दरबार। अच्छा, आप कहते हैं आपका कोई इरादा नहीं था, तो मेरा सिर्फ आपसे, मैं इस पर मतलब कोई आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि अगर आपने दरबार का लफ्ज़ एवं ही इस्तेमाल कर लिया था, मतलब आपका कोई भी इरादा ख़राब नहीं था,
तो बस इतना मतलब अगर मेरा जवाब आप देते हैं तो इतना कह दिया कि अगर मैंने हज़रत अबू बकर के लिए दिल में किना रख के दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत, अल्लाह के फ़रिश्तों की लानत। तो इतना कह दिया बस हम लोग मुतमईन हो जाएंगे कि भाई आपके कोई मंशा नहीं थी दरबार का लफ्ज़ गलत वे में इस्तेमाल करने की, तो बस अपने ऊपर लानत भेज लिया कि अगर मैंने ऐसा किया हो तो अल्लाह ताला की लानत पड़े मेरे ऊपर, जो मैंने हज़रत अबू बकर के लिए उस वे में दरबार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो जिस वे में शिया इस्तेमाल करते हैं। कुरान है, बीबी ने कहा मैं तुझे दरबार में फासिक नहीं करने आई, काफिर करने। तो मैंने 4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, कुछ सवाल इसमें आपके सामने रखे हैं और कोशिश करिए इसका जवाब दिए। मैं बाकी आपने जितने भी एतराज़ किए, अभी आपने हदीस सक़लैन के बारे में बात की है, आपने बीवी फ़ातिमा को धमकी लगाई हज़रत उमर ने, ये भी बात करी। मैं 3-4 मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन वीडियोस का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।